आजकल क्या सुन रहे हो आप? आजकल क्या सुन रहा हूँ आजकल मैं अली सेठी बहुत सुनता हूँ। मैं अली सेठी सुनता हूँ। मैं मेहदी हसन साहब के कुछ गाने हैं जो कि बहुत लेट आए हैं लाइफ में, क्योंकि तब समझ नहीं थी, अब थोड़े बहुत समझ आने लगे, तो वो सुन लेता हूँ। बाकी बाकी क्या सुनता हूँ मैं? बाकी कोल्ड प्ले तो है ही फेवरेट। और क्या है? और पंजाबी गाने समझ नहीं आते, लेकिन आजकल वाइब करने लगा हूँ मैं उन गानों पे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिसेंटली क्या सुना। मैं रिसेंटली मेरा टेस्ट डेवलप हो गया कोक स्टूडियो में। हाँ, पर इसके ऊपर गाना है पार चना दे। पार चन्ना दे। हाय हाय, सुना है आपने? पार स्टूडियो चना दे। हाँ, कोक स्टूडियो तो हाँ, इट्स अनबीटेबल, आइकॉनिक है वो गाना। आइकॉनिक है। मतलब मैं पिछले एक हफ्ते से आई एम अनएबल टू गेट पास्ट इट, कि मतलब दिस इज सो गुड। तो आपने बताया कि मेहदी हसन के गाने आपको पसंद है। एक गाना जो आपका फेवरेट है रिसेंटली? दुनिया दुनिया किसी के प्यार, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। अरे वाह दोस्त, क्या गाना है यार! दिस इज सो गुड। तो सुन के ही मुझे लग रहा है कि तो बहुत ही लेट समझ आया लाइफ में, बट जब आए तो ऐसे आए कि देखो, ये ना मुझे लगता है सॉन्ग्स को अप्रिशिएट करने के लिए अगर आप सिर्फ धुन से प्यार करें तो मजा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत लिरिक्स को समझना जरूरी है। बिल्कुल। और पता है मजे की बात क्या है? ये थोड़ा क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हम कहते हैं जेनजी, हाँ, जैसे हम कहते हैं जेनजी है, जेनजियों को कई बार बोलते हैं ना कि इनको इस चीज की समझ नहीं है, इस चीज की, ये क्या समझेंगे हमारी बातें। करेक्ट। पर मैंने ये नोटिस किया कि जेनजी आजकल दे आर टू मच इनटू लिरिक्स। करेक्ट। दे आर वेरी, उनको वाई समझना है। क्यों, हाँ, वो Correct. क्यूरियस हैं करेक्ट। कि क्यों बोला ऐसा, क्या बोला ऐसा। तो मेरे काफी कजिन्स हैं जो इस एज में हैं, तो वो काफी क्यूरियस रहते हैं कि अरे इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब क्या है। बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है कहीं तो सही जा रहे हैं दिशा में। नहीं, मैं खुद भी करता हूँ। जैसे मेरे को पूरी कहानी पता चली, अच्छा मूव करना तो खत्म कर लेता हूँ पहले ना। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि विलन ऑफ दिस एपिसोड। इनको काटना मत, इनको भी रखना। एनीवे, घर में जब आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, जब मैं पल पढ़ रहा था, हम लोग 4 बच्चे हैं, आई एम द यंगेस्ट ऑफ द लॉट। हमारे 3 बड़े सिबलिंग्स हैं। जनरल हर मिडिल क्लास फैमिली में मैंने ये सिचुएशन देखा है कि जितनी जरूरत होती है उतना ही अवेलेबल रहता है, उससे कम नहीं, उससे बहुत ज्यादा नहीं। हाँ। तो मॉम और डैड, फैमिली मेंबर्स कई बार बात करते भी थे कि किस तरीके से अगले महीने का चलन होगा। हाँ। हमें पता है कि वो बात हो रही है, हाँ। पर हमें कभी नहीं बताते थे, सब उनके बीच में ही चलता था। तो मुझे हमेशा लगता था कि बताते क्यों नहीं, अगर है तकलीफ तो बताएं तो सही। पर उसके साथ साथ मेरे अंदर बड़ा इससे ना एक वो सेंस ऑफ रेबल बन गया कि जब हम बड़े होंगे, जब अपना काम करेंगे ना, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देगी, क्योंकि इन्होंने मौका दिया हमें पढ़ाई लिखाई मेहनत करने के लिए। तो इसके बाद हम टर्न अराउंड जो करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बट जो करेंगे ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। आपके घर में कैसा था फाइनेंशियल सिचुएशन? क्या कभी आपने याद है ऐसी बात होते हुए घर में? फ्रैंकली बुरा नहीं था, क्योंकि फादर साहब इंडियन एयरलाइंस में थे। वो इंडियन एयरलाइंस टू एयर इंडिया के ट्रांजिशन में रहे। He worked there for 35 years. 35 years? Yeah. Both mom and dad were loyal to one company, which frankly मैंने inherit किया अपने अंदर कि how important is it to build relationships for long time. Mom also was 27 years she was in the same company. Wow. 35 और 27 साल. आज की जनरेशन में तो from a receptionist she became like the admin head of that company, the Amazing. same company. तो I thought कि वाह यार, एक ही जगह एक ही लोगों के साथ रह के आप बोर नहीं होते। आजकल तो लोग 6 महीने में बोर हो जाते हैं। समझते हो, आप समझ जाते हो एक दूसरे को। अगर आप एक दूसरे को समझते हो तभी साथ बढ़ने का मजा है। और ये उन्हीं से सीखा है मैंने। मेरे अंदर भी ना, मैं आपको बताता हूँ कि जीरो फोमो है। मेरे को अगर कोई चीज पसंद आ जाती है, आई कैन कीप डूइंग द सेम थिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। तो मेरी अभी शादी हुई 1.5 साल पहले जी, ठीक है। 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। आप ये प्लीज कट ये एडिट कर देना। हाँ प्लीज, मतलब घर से निकाल दिए जाएंगे। पर मैं और गीत डेट करना शुरू किया हमने 12वीं कक्षा में, राइट। उस समय ऐसा था कि मैं तो 12वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट हो गया, मैं तो कॉलेज गया ही नहीं, वो तो फिर भी पढ़ी लिखी।
तो जनरली उस समय आई वॉज लकी दैट शी वॉज विलिंग टू डेट मी। आज भी मैं ही लकी हूँ, पर उस समय बहुत ज्यादा लकी थे। क्या सिमिलैरिटीज हैं दोस्त। कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मैं तो अपने काम में लग गया, वो गई, उन्होंने काम किया पहले माइक्रोसॉफ्ट में, फिर काम किया फेसबुक, मतलब शी डिड वेरी वेल फॉर हरसेल्फ इन लाइफ। मैं कई बार कहता हूँ उन्हें कि मतलब मैं 12वीं पास, आप तो मतलब कितना पढ़ लिख के आगे निकल गए। पर मैंने देखा है कि पिछले 5 साल कोविड का वक्त बहुत कठिन रहा मेरे लिए। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होती मेरे आसपास में, फॉर मी टू कीप माई मेंटल बैलेंस वुड हैव बीन वेरी वेरी हार्ड। तो जो आपने बताया लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, उसका तो बेनिफिट मैं खुद भुगत रहा हूँ। आपने अपने लाइफ में लॉयल्टी को कैसे सोचा है, चाहे काम हो चाहे पर्सनल लाइफ हो? काम में लॉयल्टी इज टुवर्ड्स माय ऑडियंस। मैं पूरी कोशिश रहती है कि ऑडियंस के साथ लॉयल्टी बनी रहे, कनेक्टेड रहूं, ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहूं, ऑडियंस को जैसा एंटरटेनमेंट चाहिए वैसा मिलता रहे और रेगुलर उसमें मिलता आउटकम्स रहे। है। हाँ, भले वो कॉमेडी हो, भले वो ताज़ा खबर जैसी ड्रामा थ्रिलर सीरीज हो, भले कुछ और मैं आगे करूं, क्योंकि मुझे पता है उनकी तरफ से इट्स द लव एंड सपोर्ट which will be there if I keep doing this, if I keep giving them something or the other. काम 19-20 चलता है, करेक्ट, पर लगे रहना है। रिलेशनशिप 20 होना चाहिए। ये सही है दोस्त, ये बहुत बढ़िया काम है। 19-20, ये जाकिर भाई ने मुझे बात बोली थी कि 19-20 काम चलता है लेकिन आदमी 20 होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में इफ यू आर नाइस ह्यूमंस देन आर्ग्यूमेंट तो कहाँ नहीं चलती, सब जगह चलती रहती है, बट इट ऑल गेट्स ओके, आखिरी में सब ठीक हो जाता है as long as you are a 20 out of 20 guy or a girl. करेक्ट। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार मुंबई कब आया आप दोस्त? ओए होए, मैं आया था 2011 में। कहाँ ठहरे थे आप बम्बई जब पहली बार आए थे? रिलेटिव्स के यहाँ, कोई रिश्तेदार थे? क्योंकि शादी पे आए थे हम उन्हीं की। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वहीं सारे रुके हुए थे, तो वो मेरी कहाँ घूमे थे मुंबई में? जहाँ जो भी टूरिस्ट जाते हैं, जलसा के बाहर, मन्नत के बाहर, इधर राजेश खन्ना जी के घर के बाहर, फिर मरीन ड्राइव, फिर ताज, कोलाबा वाला ताज। करेक्ट, तो ये वाटर सब, फ्रंट। हाँ ये सब। तो मैंने आपका जब वो फोटो देखा मरीन ड्राइव वाला, हीरोज वॉक, मुझे वो देख करके लगा कि आपने दूसरा साइड अटेन कर लिया। और मुझे लगता है कि लाइफ में अगर फाइट मारो ना, वो हो जाता है। आपको कभी लगा था ऐसा होगा? नहीं, मैं जब तक वो वॉक नहीं किया, मैंने कैमरा लगा होता है सामने, वो फोटो में भी है, वो कैमरा यहाँ पे है, तब तक मुझे पता ही नहीं चला कि ये वही जगह है। मुझे चलते टाइम हिट हुआ कि अरे ये तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, कब आया था याद नहीं आ रहा। फिर मैं गया वैन में, वहाँ मैं लंच के टाइम पे ट्रेलर वो देखा, अपने ट्रेलर में बैठ के फेसबुक खोला, क्योंकि फेसबुक पे एक्टिव थे हम लोग सारे। करेक्ट 11-12 साल मेमोरीज में था वो। तो मेमोरीज में मैंने ढूंढा, वो सेम जगह का फोटो था 11 साल पहले का, 2011 का। मैंने अरे बाप रे, ये तो फुल सर्कल हो गया यार, फुल सर्कल मूवमेंट हो गया। वहाँ पे रोड ब्लॉक्ड है, यहाँ पे रोड ब्लॉक्ड है, पूरी मरीन ड्राइव इस पर्टिकुलर शॉट के लिए ब्लॉक्ड है। और अपन चल रहे हैं और हवा लग रही है, समंदर की हवा लग रही है, ब्लेजर उड़ रहा है, बाल उड़ रहे हैं, और मैं उसमें प्ले कर रहा हूँ एक मिलियनेयर। फुल सर्कल है लाइफ का। कभी नहीं सोचा था ना, आप सोचते हो कभी ऐसा? तो आपका क्या एडवाइस होगा जब हमें बाकी यंग लोग जो सुन रहे हैं, जो आज 15 साल के, 16 साल के, और उनका भी मन है कि कुछ हम अपने अलग करें, क्रिएटर बने, एंटरप्रेन्योर बने, उनको आप क्या कहोगे? कि किसी की भी एडवाइस मत लो, एज इन कोई भी राह चल, आजकल जितने मुंह उतनी बातें हो गई ना, कोई भी राह चलता आदमी बोल देगा कि ये सब मत करो, ऐसी एडवाइस मत लो, ऐसा ये सब मत कदम उठाओ। तो किसी की भी एडवाइस मत लो, मेरी भी मत लेना। जो मैं बोलूंगा अभी वो भी हो सकता है आपके लिए लागू ना हो शायद। Correct. मत लेना एडवाइस। पर दूसरों के बहकावे में आके अपना करियर बनाना बड़ा ही ग्रेव मिस्टेक है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे, तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग है, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश में। क्या करना है आपको? करेक्ट, आपको एक वीडियो तो डालना है। मैं सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, क्रिएटर जोन के कॉन्टेक्स्ट में बताओ क्या करना है आपको। आपको एक वीडियो डालनी है, 2 आउटकम है, या तो देख लेंगे लोग, या तो कोई नहीं देखेगा। 5 साल बाद ये नहीं लगना चाहिए यार मैं डाल तो देता कम से कम। उन्हें हेल्प क्या चाहिए होता है? जैसे आप मतलब मान लीजिए कुछ जरूरत नहीं है। 10 साल पहले आपको क्या और हेल्प मिल सकता था जिससे आप और सक्सेसफुल हो पाते और बेहतर? विजिबिलिटी।
एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि कुछ लोग मेरा कंटेंट देख लें, बस अब उसकी कमी नहीं है। अब एल्गोरिदम आपका कंटेंट ऐसे पुश करता है दैट्स इट्स नो वंस बिजनेस। देख तू यही देख, अब मैं जितना भी उसको रिपोर्ट कर दूं, जितना भी मैं उसको हाइड कर दूं, तीसरी चौथी रील उसी जॉनरा की होगी वापस। हम मैट्रिक्स में फंस चुके हैं।